स्वामी अंजनवरी तिथिरे केवलियनंतिनी नरकुमार प्रणाम बुद्धलोय मैत्यमी मैत्याणम कौशल्याणम नैसल्याणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीता नाट्य परमाणु कालिक सिद्धाणम सर्व सिद्धांत स्या विचकाल अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्कामी दुःखको कमको वैलाओ सदैवं समाहिरणं देवगुणं संपत्ति विकार का लेखन सिसारिना सुकुमेरन बीजवर्णं शिवं स्वयं चैतन्य शिविनासे ओम ह्रीं श्रीं श्रीलेखना करोमि स्वाहा। चार गुणों के चार कलश सत्कल्यवान सिद्धि मुखम कलिदो दर्शन करेंगे। ओम राम ह्रीं रूं रौं राम रस्यावसा नमो अरते भगवते श्रीमद् पद्म महापुरुष केसरी पुंडरी महापुंडरी गंगा सिंधुद्रोहितास्या हरिद्वैकांता सीता सीतोदा नारीकांता स्वर्णकुला रुक्मिकुला रक्षा रक्तोदा शिलाकोटिनी शुद्ध जलम स्वर्णगत चालितम परिपूरित नवरत्न लात ग्रम द्रोम द्रोम वम मम हमसम तम तम स्वाहा इति। अब ये जल सभी अभिषेकी कलशों में भर लीजिए। एक करके चढ़ाए भक्ति पूर्वक भगवान को नमन करते हुए सब लोग एक एक करके लीजिए अपने हाथ में और भगवान को विराजमान करने के पहले एक करके चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान सत्ये अष्टादश दोष रहिताय सत्यद्वारिंशत् गुण सहिताय भरत प्रवेशने नमः। अनर्वत प्राप्ताय अर्घं ब्रह्मभाविनी स्वाहा। और आइए अब भगवान को विराजमान करने के लिए भगवान को सुमेरु सवारी आए। वीर जी की लीला है प्यारी प्यारी वीर जी की निकली सवारी वीर जी की लीला है प्यारी। एक तरफ इंद्रदेव एक तरफ इंद्राणी बीच में जगत के पालनहारी प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की लीला है प्यारी प्रभु जी की लीला है प्यारी। एक तरफ इंद्रदेव एक तरफ इंद्राणी एक तरफ इंद्रदेव एक तरफ इंद्राणी बीच में जगत के पालनहारी प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की लीला है प्यारी प्यारी प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की लीला है प्यारी। प्रभु जी की लीला है प्यारे प्यारे वीर जी की निकली सवारी वीर जी की लीला है प्यारे। आइए भगवान को आकर के पांडुशिला पर बहुत सुंदर विधिवत विराजमान करेंगे। यम पांडुका मंगलशीला जल्दी खड़े हो जाना चाहिए, सबको मौका रहता है। यही समय है जब भगवान
विस्मिता श्री माता जी, ओ विस्मिता श्री माता, आओ आओ जी आओ गुरुमा, पधारो माने आंगनिया। गुरु सा दिखाओ के दो पन्नों में, दिखाओ के दो पन्नों में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरुमा ओ गुरुमा, दिखाओ शिष्यों में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भिखारी बनूं मैं, भिखारी बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरुमा ओ गुरुमा, भिखारी शिष्य बनूं मैं, भिखारो शिष्य बनूं मैं। हरि गंगा से माता जी, मेरे ओ मेरे जगते हैं सोवा, ओ मेरे जाते हैं सोवा, गली में आजाद दिखेगा गुरुमा। विस्मित सिरि विगम्य सिरि के चरणों पर चढ़ाया हूँ। ओम प्रेम परम पूज्य चुल्लिका अध्यक्ष समाज विस्मिता सारी श्री माता जी चरणारविंदे, परम पूज्य चुल्लिका अध्यक्ष समाज विगम्य श्री माता जी चरणारविंदे, जलादि हरिगम वो आगे आएंगे अभिषेक करने के लिए। इष्टे वरदुरावनम सामने से कोई भी अभिषेक न करे, इस बात का ध्यान रखें। एकदम आजू बाजू खड़े होकर अभिषेक किया करें। राम राम क्रीम क्रीम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। अब अगले इंद्र आ जाए और हाँ चार चार प्रार्थना जाए, अभिषेक करें। बढ़िया एक सुंदर भक्ति जो आज रहे फिरते, धन्य धन्य है लोग यहाँ जो आज रहे फिरते। मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान पुष्पों की झड़ी लगी, इतनी बड़ी लगी, तो यह दृश्य पीढ़ियां इतनी बड़ी लगी। ऐसी छटा न तो सावन, ऐसी छटा लगे, मस्तकाभिषेक बड़ी भगवान का मस्तका।
अभिषेक के समय की कोई भी फोटो जो भी लेना वो सामने से लेना है, भगवान के पीछे से फोटो किसी की भी नहीं लेना है। और आइए अब आज की प्रथम शांति धारा करने का परम सौभाग्य बोलो जल्दी कौन प्राप्त करेगा। पहली शांति धारा की बोली का शुभारंभ किसकी ओर से? 2121 पहली शांति धारा की बोली 2121 रुपया। और किसकी भावना? जल्दी जल्दी बोले। 51 1 2 ढाई पौने 3 और 51 पे जारी बोली 51 1 51 2 और किसी की भावना प्रथम शांति धारा की बोली 51 एक बार 51 दो बार और 51 रुपया 3 नाम लगो जल्दी जल्दी नाम लिखने वाले हैं, नाम लिखेंगे मामू का नाम। श्रीमान सुजित कुमार जी, सतिकांत जी पंचोली। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो बजाओ, सम्मान में ताली क्यों नहीं बजाते? जोरदार ताली बजाना चाहिए। तालियां वो नहीं बजाते जिससे कोई गम हो, सब लोग ध्यान रखना। तालियां वो नहीं बजाते जिससे कोई गम हो। ताली वो हेलो हेलो वो भैया बीच में हलो नहीं होना, जो करना हलो हलो करना 6 के बैठ जाके करो। 2 ढाई पौने 3 और 2121 रुपया। 11 वाले 21 1 2 ढाई और 21 रुपया 3। आइए ये परम सौभाग्य श्रीमान कल्याण मंत्री पवन कुमार जी साहब, इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरी 1111 और किसकी भावना? जल्दी बोलो, आप नहीं बोलोगे सस्ते सस्ते में काम इनको मिल जाएगा। जिनकी भावना जल्दी बोलो 1111 तीसरी बोली 1111 शांति धारा की 1111 1 1111 2 2121 रुपया 2121 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और जारी बोली 21 रुपया 3। सोना श्रीमान कमल कुमार जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो बजाओ। हाँ, बार बार ताली के लिए बोलना बड़ा सम्मान का ताली, इससे बड़ा सम्मान तो कुछ भी नहीं है। और चलिए अंतिम चौथी बोली शांति धारा की, कहाँ से शुरुआत? चौथी बोली 2121 अंतिम बोली शांति धारा की 2121 रुपया। और किसी को बढ़ाना हो तो बता देना। 2121 रुपया छोड़ दे जल्दी बोलो। 2121 रुपया 1 2 ढाई और 2121 रुपया 3। आइए ये सौभाग्य परमादरणीय श्रीमान अनूप कुमार जी इतनी चंदी विधवा परिवार, इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब चोट लगाओ। आइए शांति धारा वाले आगे आ जाए। वम वम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं ध्रां द्रौं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो भगवते श्रीमते तव पचय ओम नमो जम ज्वीं श्रीं हम सम जम पम वः यः सः क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षौं क्षं क्षः क्षीं क्लौं ह्रीं ह्रूं रैं रैं रों रौं रं रः ध्रां द्रीं द्रवै नमो भगवती श्रीमते गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सकरायतमं विगम्या श्री माताजी पंडित जी सत्येंद्र जी, पंडित जी अखिलेश जी, सुचित अरमन शशिकांत जी, पंचोली शशिकांत जी, पवन संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सर्व
ग्रह भय सर्व दोष व्याधि डावरं च सर्व पर मंत्र सर्वात्मघातं परघातं च सर्व शून्यरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वारोगं च सर्व नरमारी सर्व गजास्व गोमयी सजमारी सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारी लीलां जनित विस्मयानि सर्व स्थावर जन्म वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान् सर्व सिंहाष्ट पदादि कृत दोषान् पसत्तुकृत मानुष्टान् विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सर्व तेजोबल सौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व और माता जी बात गंडोदक एक कलश में गंडोदक लेकर के सभी एक व्यक्ति कोई भी 9:30 मोदी में एक कलश में गंडोदक गाड़ियों के पास पहुंचाते और हमारे सभी 9:05 बाकी को सिंहासन पर जो वस्त्र आपको यहाँ से प्रदान किए गए हैं उन्हीं वस्त्रों में आपको आना है। ऐसे तो हमारी पूरी सभा बिल्कुल रंग बिरंगी दिखेगी, कोई मतलब ही नहीं निकला अपना। एक से ड्रेस कोड में आओ, ये अलग अलग तलक नहीं पहनो। आई भगवान को विराजमान करेंगे। आई बहुत सारी व्यवस्थाएं कमेटी आना रखी है, आप लोग इनको निश्चित रहें और सबको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो चलिए हाँ चलो भैया विराजमान करो, कुबेर जी विराजमान करो जल्दी। जल्दी जल्दी आ जाओ और सभी लोग बैठिए अपने अपने स्थान पर। सभी लोग बैठो भैया, जो लोग खड़े हैं बैठो, जल्दी बैठो। और
अकबर हर मुनि नित्य सेवा हर्ष गाए सुखवर हरष पावे स्वामी दयालन से कोई कहानी सुनाए तेरी बीमारी सदा भक्तिवान कहावो जीवन से जीवन बिनाए अनेकाते मन दादा संधे बंधन उन्हें बंधन जाने विदेशे तुम्हें कृष्ण करने से लाले विहरवाने बंधुना समाज के प्रतिनिधि सभी चाहते हैं ढोल बाजे से और सुनो एक बात और बता दें आपको जिनकी महान आरती की बोली रहा करें वो 6 बजे 6:15 बजे या हमारे ड्रेस वाले रहते हैं इनके पास आके बढ़िया ड्रेस पहन लिया करो राजा महाराजा वाली बढ़िया मुकुट बड़ा वाला लगा लिया करो और ड्रेस पहन के जाया करो और वहां से बढ़िया ड्रेस के साथ में आरती लेकर के अपने घर से आया करो और हमारे आरती में तो महिलाओं को जल्दी आगे आना चाहिए हमें बोली लेना है हमेशा ये भाव रखो क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला आज विधान के कितने दिन हो गए 51 से 51 जल्दी बोलो जिसकी भी भावना हाथ ऊंचा करो जल्दी जिसकी जो भावना हो हाथ ऊंचा करे 51 से 51 61 से 61 61 से 61 आज की महाआरती 7100 7100 8100 81 से 81 81 से 81 81 से 81 जल्दी बोलो 8100 91 91 91 91 11 11111 11111 दो 11111 ढाई और 3 और किसी की भावना जल्दी बोलो और किसी की भावना 11000 आज की महाआरती का परम सौभाग्य यहाँ से भी आदि जो लोग कुर्सी में बैठे हैं आप लोग भी ध्यान देना अरे ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलना 11111 11111 ढाई बोले जल्दी 11111 पौने 3 11000 छोड़ दे 11000 11111 1 2 ढाई और 11111 4 3 आइए साहब हाँ नाम और अरे यहाँ तिलक हमसे रखो जल्दी आरती वाले यहाँ पर आएंगे और सुना नरेंद्र पूनमचंद जैन श्रीमान नरेंद्र कुमार जी पूनमचंद जी आज आपको नरेंद्र बनकर के आना है नरेंद्र बोले तो नमो के इंद्र है कि नहीं नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम दानम सर्व धर्माणां जैनम चेतु शासनम आज सब लोग मिलकर करो स्वागतम 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 आपका है यहाँ पर सुस्वागतम स्वागतम 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 आपका है यहाँ पर सुस्वागतम चलिए कोई दिक्कत नहीं ज्यादा भूलना की भक्ति नहीं होती है भक्ति मन से होती है कार्तिक फागुन साढ़ के अंत आठ दिनवाही नंदीश्वर सूर्यनाथ है हम पूजे हम पूजे यहाँ से जाना है पूरी झंडे की परिक्रमा लगा के आना है हाँ चलो जो भी डूबे प्रभु न करे चार चांद हस्ती में जिंदगी में उनके बदलाव हो गया जिंदगी में उनके बदलाव हो गया दूर जिंदगी से अभाव हो गया
अखियाँ में बंद कर दूँ, अखियों में तू बस जा, अखियाँ में बंद कर दूँ, तेरी इस मूरत से बातें से आज कर लूँ। आओ आओ गुरुवर नेहा मेरे घर से गए, दर्शन की राहों में बरसों गीत गए। हम सबके होठों पर गुरुवर के गीत रहे सदा, आगे आगे चले तुम पीछे पीछे संग मुनीरा। कहाँ जाके छुपा रे ओ बाबा रे, कहाँ जाके छुपा रे। हमसे मंत्रों का श्रवण करेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी पंचमेवार्ति चतुष्षष्ट अष्ट पंचाशत् जिनालय जिनबिंब समूह अत्र उत्र उत्र संगोष्ठ हवाननम्। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी पंचमेवार्ति चतुष्षष्ट अष्ट पंचाशत् जिनालय जिनबिंब समूह अत्र मध्यलोक संबंधी पंचमेवार्ति चतुष्षष्ट अष्ट पंचाशत् जिनालय जिनबिंब समूह अत्र मम सन्निधो भव भव वसत सन्निधिकरणम्। सुदर्शन केसव लर्जित केह को पूजो जिनवर बिंब सभी डर देह को। ओम ह्रीं जम्बूद्वीपस्थ सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालय जिनबिंबेभ्यः फलं निरूपयामि। जगदादिक अष्ट द्रव्य हाल में पूजो अर्घ्य चढ़ाओ नाओ भाल में। मेरु सुदर्शन केसव लर्जित केह को पूजो जिनवर बिंब सभी डर देह को।
परम शांति के शांति धारा में करो सकल जगत बेसान शकल संग में हो शराब शांति शांति धारा चंपक हर सिंगार पुष्प सुगंध अर्थ दे हो सुख अमला दुख दारिद्र पराय दे दिव्य पुष्पांजलि जिसमें अब सौदर मित्र जी मंडल पर आएंगे और दक्षिण दिक जिनालय जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि ये भद्रसाल वन काजूकतली वाले सेट हैं, राइट। विनय क्षेत्र के सेंटर में क्या है? भद्रसाल वन। तो काजूकतली आकार का सेब है, वहां अपन ने देखा था चारों दिशा में क्या है? एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो सबसे पहले अपन ने पूर्व और दक्षिण दिशा के चैत्यालय और उसमें जो प्रतिमा सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रस्थल वनस्थित पश्चिम दिक जिनालय जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि कल पल अधिक अर्घ सजाकर पूजू जिन प्रतिमा गुणगान जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि सुबह के नंदन बन जानो तुझ नर गण से पूज पूर्व जी कहमानो गंगा दिनाय अर्घ्य पूजो भाई रोग शोक मिट जाए मिले निज संपत्ति आई। ओम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदनवन स्थित पूर्व दिक जिनालय सर्व जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि नंदन बन के माही जिनालय दक्षिण दिश है नित्य महोत्सव आज पश्चिम दिक जिनालय सर्व जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि उत्तर जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि ओपन सोमन से महान है मेरु सुदर्शन मान पूरब दिश में सिमर भवन पूजो अर्घ चढ़ाओ। अब कौन से वन में आ गए अपन? सोमनाथ वन। नंदनवन से सोमनाथ वन का अंतर 500 योजन। तो अपन टोटल कितनी हाइट पर आ गए? 63,000। नीचे का 500, भद्रसाल से नंदन 500 योजन, नंदनवन से सोमनाथ वन 62,500 योजन। तो टोटल 63,000 योजन की हाइट पर है और उसको किलोमीटर में कर दो, ठीक। तो 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने किलोमीटर की हाइट पर अर्घ्यं निरुपयामि। कौन सा वन है? पांडुप वन सबसे टॉप वाला है, राइट। पांडुप वन पे आ गए, कितनी हाइट पर है? 36,000 योजन हाइट पर। तो कितने टॉप पर पहुंच गए आप? 99,000 योजन हाइट पर पहुंच गए। यानी जितनी मध्य लोक की हाइट है उतनी सुदर्शन मेरु की हाइट है और पांडुप वन सबसे टॉप पर है। तो 99,000 योजन की हाइट पर है और मेरु कोई भी पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी पर 1000 योजन पर है। तो 1000 योजन को तो कितने हो गए? 1,00,000 योजन। तो मन में पूरे भाव से भाव बनाइए और कैसे आप 1,00,000 योजन की हाइट पे खड़े हो और वहां के चारों दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय और कितना सुंदर वो पांडुप वन, राइट। वो सुंदर पांडुप वन में चारों दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय और उसमें रत्नमयी 108 प्रतिमाएं और सारी प्रतिमाएं पद्मासन में। तो अच्छा विजुअलाइज करते हुए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुप वन पूर्व दिक जिनालय जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुप वन पश्चिम दिक जिनालय जिनमेभ्यः अर्घ्यं निरुपयामि। उत्तर दिश में सौदर मित्र जी पूर्णांग सौदर मित्र जी चढ़ाएंगे मंडल पर। प्रथम मेरु के 16 जिन ग्रह
128 सन के मकान में 108 प्रमाण है। सोमनाथ वन के चारों दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय और पांडुप वन के चारों दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय। टोटल सुदर्शन मेरु। तो माता जी ने लास्ट क्षण में लिखा है 1728। 108 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1728 1728 प्रतिमा को एक साथ अपन क्या कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी षोडशिनालय मध्य विराजमान 1,000,000 अष्टाविंशति चिं प्रतिमाभ्य पूर्ण अर्घं निरपामीति। पांडुपुत्र की विधि में शिलाचार अविराम पूजो अर्घ्य चढ़ावे में स्वर विश्राम। ओम ह्रीं दिशालाभ्यः पूर्णार्घं निरपामीति। शांति शांति धारा दिव्योष्मांजलि छठेत 9 बार सभी लोग मंत्र जाप करेंगे। पुष्पांजलि करते हुए स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्मजनागम जिनचेत चैत्य। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्मजनागम जिनचेत चैत्यादेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्मजनागम जिनचेत चैत्यादेभ्यो नमः। जय माला के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे विनयपूर्वक। जय माला। सर्वोत्तम सर्वोच्च है प्रथम मेरु वीरावली में संसार लोक निवास भोजन। जम्बू वृक्ष में कौन सी शाखा पर अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? उत्तर शाखा पर। और सालमली वृक्ष में कौन सी शाखा पर अकृत्रिम चैत्यालय होता है? दक्षिण। सालमली वृक्षस्य दक्षिण शाखायां जिनालय चिन्बिम्बिभ्यः अर्घं निरपामीति। प्रपन्नो गुण प्रवीणो भक्तदोष संगः यो लोक मोहांत तमः प्रदीपस् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात्। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जी बोले अनंतानंद स्थित परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की, परम पूज्य 105 विष्णुता श्री विगम्या श्री माता जी की। आज तीसरा दिन सर्वतोभद्र महामंडल विधान का। सर्वतोभद्र महामंडल विधान करते करते कभी कभी किसी को मन में आता होगा कि इतना बड़ा विधान, और जिसने कभी नहीं समझा जैन भूगोल को तो उसको लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, उसका उपयोग लगना मुश्किल हो जाता है। जब किसी चीज़ में आनंद आता है अथवा उस बात को समझते हैं तो वो पिक्चर सामने आ जाती है, वो पूरी वीडियो मन में बनने लगती है, तो उस चीज़ को करने में विशुद्धि बढ़ जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो सबसे पहली बार इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, ये पर्वत, इतनी नदियाँ, इतने क्षेत्र, इतने अकृत्रिम चैत्यालय, यहाँ की रचना, वृक्षों की रचना, इतने परिवार वृक्ष, ये सब जो पहली बार सुन रहा है उसको लगेगा कि क्या जिनको आता है उनको पुण्य मिलेगा और जिनको नहीं आता उनको पुण्य मिलेगा क्या? प्रश्न है कि कोई चीज़, जैसे बहुत सारे स्तोत्र संस्कृत में होते हैं,
तो बच्चों को बोला जाए ये स्तोत्र का पाठ करना, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो संस्कृत है, इसका मीनिंग हमको नहीं पता है, तो पढ़ने से फायदा क्या? ये पढ़ने से अर्थ ही नहीं पता तो हमको पुण्य थोड़ी मिलेगा। तो पुण्य तो मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आप लोग कोई बीमार हो गए, राइट? अब बीमार होने पर कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई अच्छा डॉक्टर हो, स्पेशल कोई पर्टिकुलर, कोई स्किन स्पेशलिस्ट की, कोई डेंटल की, कोई स्पेशलिस्ट है, तो आप कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट लेते हो? 15 दिन, 1 महीने पहले। जितना बड़ा डॉक्टर उतने दिन की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। फिर उस डॉक्टर के पास जाओगे तो 1 महीने अपने को कितनी परेशानी, 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली तो बहुत वो होता है। और बाहर बैठे बैठे सोचते हैं अब डॉक्टर मिलेगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारा सब कुछ क्या सोच के रखते हो कि अंदर जाते ही 1 महीने के बाद तो अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये आने पर उसकी वैल्यू फिनिश हो जाती है। तो फिर 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली, वहाँ गए, अब बहुत कुछ सोच के गए थे, अंदर गए, डॉक्टर को देख के, उसकी पर्सनालिटी देख के ही आधी बात तो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है। फिर वहाँ जाकर डॉक्टर पूछता है, क्या पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है? पुरानी रिपोर्ट दिखाई है तो नए पेशेंट हो तो क्या प्रॉब्लम है? आप थोड़ा सा बोलोगे ठीक है ठीक है, वो क्या करेगा? तुरंत मेडिसिन लिखेगा और नीचे फार्मासिस्ट है वहाँ से ले लेना। तो इतने में आप कितना सोच के गए थे और 2 मिनट में उसने आपको बाहर कर दिया। और बाहर आके क्या बोलते हो? अरे डॉक्टर बड़ा खड़ूस था, उसने अपनी बात सुनी नहीं, इतने 1 महीने से वेट कर रहे थे, पूरी बात ही नहीं सुनी क्या प्रॉब्लम है, उसने सारी मेडिसिन लिख दी और वो मेडिसिन सिर्फ नीचे ही मिलती और कहीं मिलती नहीं। तो कितना सारा हम सोच के जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? 2 मिनट में वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? वहाँ जाके हम अपनी बात भी नहीं कह पाए, राइट? और फिर भी जो डॉक्टर ने दवाई दी उसमें हम सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या है, ये हमको क्या शरीर में जाके वो मेरे को इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये लोकल कंपनी की है कि स्टैंडर्ड कंपनी की मेडिसिन लिखी, कुछ भी वहाँ गुणा भाग लगाते हैं नहीं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हम कुछ नहीं चेक करते, तो भी समझ में नहीं है आपको कि अंदर कौन कौन सी चीज़ मिली हुई है। ज्ञान नहीं होने पर उसका इफेक्ट क्या होगा वो नहीं पता होने पर भी वो दवाई खाते हो तो उसका बॉडी में इफेक्ट होता है कि नहीं? ऐसा है कि उसमें क्या मिला है वो नहीं पता तब इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ही जो स्तोत्र पाठ पूजा विधान उसका अर्थ नहीं समझ में आने पर भी यदि वो आप भक्ति से, श्रद्धा से, विनय से और विशुद्धि पूर्वक पढ़ोगे तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं? यदि उस मेडिसिन का मिल सकता है तो फिर ये तो क्या है? जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी है, आचार्यों के थ्रू अपने पास आई है, तो फिर ये कितना इन्फ्लुएंस, इसका कितना इन्फ्लुएंस होगा, इसका कितना इफेक्ट होगा अपनी बॉडी में। बॉडी में वो तो बाहर की दवाई तो सिर्फ बॉडी को इफेक्ट करती है, राइट? जो डॉक्टर दवाई देती है वो किसको इफेक्ट करती है? सिर्फ बॉडी को। और ये जो मेडिसिन है, जो अध्यात्म है, जो भक्ति से भरा पूजा विधान अनुष्ठान है, वो किसको इफेक्ट करेगी? आत्मा को, राइट? तो वो मेडिसिन सिर्फ बॉडी के लिए है। और ये जो जिनवाणी रूपी मेडिसिन है उसमें क्या है वो हमको अर्थ नहीं भी पता है, लेकिन वो इतना इफेक्ट करेगी, इतना इफेक्ट करेगी, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। तो सेठ ने जो कहा, उतारे हम आरती हम तो उतारते
अब दुख तार दे मंगल आरती पहली आरती श्री निराला भगत पार उतार विहाला पंच परमेश्वरी उतार दे उतार हमारे ये हम दुख तार दे दिल में गुरु आएंगे 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 तेरे बबूरे दिल से बुला के देख ले आएंगे तेरे गुरुवर दिल से बुला के देख ले वो आगे आएंगे अभिषेक करने के लिए इष्टे दूरा वनम सुरेनाथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वरं मं त्रं 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 ग्रामे ग्रामे जनं कीर्तिं त्रैलोक्ये स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अब आ जाएंगे चार इंद्र ये भगवत तार दे देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर और तुम्हारे भक्त जनों से हमसे बढ़कर कौन आरती सूर्य भजिंदा मरण दुख देखत पाप बताया चौथी आरती श्री बुझाया दर्शन देखत पाप बताया पंचवर में श्री जगत के सृष्टि पंचवर में श्री जगत के सृष्टि उतारे हम उतारे हवा उतारे हम तार दे उतारे हम तार दे उतार दे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा
उतारे हम आरती हम आरती करके दरबार हम सब उतारे आरती हो बाबा हम सब उतारे आरती आज करे सर्वत्र सर्व की आरती सब डलनाय बड़ी बड़ी दीपक लेकर आए Hare